हमारे चैनल SCS मिथिला को करें सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। बिहार विधानसभा 2020 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियों में चुनाव प्रचार भी जोर शोर पर है। इसी बीच झंझारपुर विधानसभा 2020 पर बात करते हुए मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि 2010 में चुनाव के वक्त राजनीति में आए थे। 2013 में मुख्यमंत्री राजनगर चुनाव में गए थे, जहां उन्होंने जदयू की सदस्यता ग्रहण की थी। मोहम्मद मुस्तफ़ा बताते हैं कि 2015 के बाद जिला उपाध्यक्ष बने और 2020 में प्रदेश महासचिव जनता जदयू बने एवं अल्पसंख्यक प्रभारी बने। माननीय मुख्यमंत्री से यही कहते हैं कि झंझारपुर विधानसभा में 52,000 अल्पसंख्यक का वोट है। झंझारपुर विधानसभा में जदयू अपने कोटा से मिले। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक के वोट से ही जदयू वहां से जीत जाएगी और सीट लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा जी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, ललन बाबू, संजय झा सबको गुजारिश करते हैं झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र जदयू कोटा में लें, क्योंकि वहां से जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों से देखता रहा हूं कि न जाने कितने चेहरे झंझारपुर में आए, फिर भी झंझारपुर न जिला बना, न ही झंझारपुर के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज बना और न ही कोई ट्रामा सेंटर बना। वहीं मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि कुछ दिन के लिए ही सही MLC रहते हुए संजय झा ने काम किया है। संजय झा ने मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सेंटर भी झंझारपुर में दिया, फिर भी झंझारपुर में जो विकास होना चाहिए था वह विकास नहीं हो पाया है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि अगर झंझारपुर में विकास चाहिए तो झंझारपुर विधानसभा में जदयू के ही कैंडिडेट होनी चाहिए और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हर हाल में झंझारपुर की सीट जदयू ही लेकर आएगी और फिर झंझारपुर में विकास नज़र आएगा। झंझारपुर विधानसभा सबसे पहली बात हमारे 1995 से समता पार्टी से हमारा परंपरा सीट रहा है और जब 2005 में नीतीश कुमार आए हैं तो जदयू के ही निशान पे जीते हैं। जो माननीय जगन्नाथ मिश्रा का बेटा जो नीतीश मिश्रा थे वो अधिक वोट से जीते हैं। उसके बाद 2010 का जो चुनाव था उसमें भी तीर के ही निशान पे उन्होंने जीता और जीतने के बाद उन्होंने मधुबनी जिला में 10 सीट में विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट से जीते। उसके बाद दुर्भाग्य रहा कि 2015 में RJD के साथ महागठबंधन के बाद हमारा वो सीट RJD में चला गया। उसके बावजूद हम गुलाब यादव जो है वहाँ 834 वोट से जीते महागठबंधन का। उसके बाद सर कुछ 1.5 साल सरकार चलने के बाद वो महागठबंधन टूट गया। फिर हम पीछे अपने सहयोगी पार्टी NDA के पीछे साथ में चले गए। सर मेरा ये TV के माध्यम से ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि हमारा परंपरा सीट है और वो सीट के लिए हम लोग परसों हम लोग बहुत ये किए। मधुबनी जिला में बैठक हुआ, जो यहाँ का विधानसभा प्रभारी भी थे और प्रभारी होने अशोक बादल जी वो किए और हम लोग ने यही सोचे हैं कि हमारा किसी भी परंपरा सीट झंझारपुर विधानसभा होना चाहिए। हमारे पार्टी में सर ऐसा है कि कम से कम 1967 के बाद अभी तक कई आदमी पुराना कार्यकर्ता आज तक उनको टिकट नहीं दिया गया, फिर भी वो पार्टी में लगे हुए हैं। मगर हम माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहना चाहते हैं कि उन्होंने झंझारपुर विधानसभा जदयू की कोटा में दे और वहाँ की कार्यकर्ता को टिकट देने का काम करें कि क्योंकि वहाँ का कार्यकर्ता को अगर टिकट नहीं मिलेगा तो मायूस हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ का संगठन उतना मजबूत है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से बार बार ये करते हैं, कई बार हम चिट्ठी भी भेजे हैं, कई बार उनसे बात करने का किया, हमारे नहीं वो हो पाती है। मगर माननीय मुख्यमंत्री से हम बार बार निवेदन करते हैं और पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं उनको कहते हैं कि सर किसी भी हाल में झंझारपुर में जदयू कोटा में दिया जाए। अपना परिचय रह गई झंझारपुर विधानसभा के काम के बारे में आप पूछना चाहते हैं। ठीक है, झंझारपुर विधानसभा में 15 साल जो जीत के आते थे के बाद आज तक न वो ज़िला बना पाए, न मेडिकल कॉलेज दिए, न ट्रामा सेंटर दिए, न कुछ दिए। मगर हमारे MLC रहते हुए भी माननीय मंत्री संजय झा जी ने हमारे विधानसभा में उतना काम किए हैं, जो मेडिकल कॉलेज भी दिए, ट्रामा सेंटर भी दिए, दिल्ली हाट भी दिए, हर चीज़ दिए। तो उनका धन्यवाद करते हैं। हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि सर आप झंझारपुर विधानसभा में जदयू का कोटे में सीट दें। हम 2010 में राजनीति में आए थे, उसमें हम समाजवादी पार्टी में थे। जब राजनगर विधानसभा का चुनाव हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री जी राजनगर विधानसभा के प्रचार में गए। उस टाइम में हम जदयू ज्वाइनिंग किए, उस टाइम में जिला महासचिव बने थे। उसके बाद 2015 के बाद जिला उपाध्यक्ष बने। उसके बाद 2020 में हम जिला महासचिव जनता दल यू, प्रदेश महासचिव
जनता दल यू का बने हैं और अल्पसंख्यक का भी प्रभारी हैं झंझारपुर जिला का, वो भी देखते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री को यही कहेंगे कि झंझारपुर विधानसभा में 52,000 अल्पसंख्यक का वोट है, आप अपने कोटा में लें, अल्पसंख्यक के वोट से हम पूरा अब ये करते हैं कि आप जीत जाएंगे और सीट लेके आपके पास आएंगे। इस टीवी माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री और माननीय अशोक चौधरी, ललन बाबू, संजय झा, इन सब को गुजारिश करते हैं कि झंझारपुर कोटा आप किसी भी हाल में जदयू कोटा में दें। इसके लिए बहुत बहुत उनका आभारी रहेंगे हम लोग। अपना परिचय दे देंगे पूरा। मैं सर प्रदेश महासचिव जनता दल यू मोहम्मद मुस्तफ़ा, झंझारपुर विधानसभा से आते हैं। एस मिथिला के लिए बिहार के पटना से राजेश कुमार की रिपोर्ट।